बेचने का कभी मसला नहीं आया। और इस गर्मी में चूज़ा पकड़ने के लिए यार जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, यानी कि जो आपकी हिम्मत है, वो वाकई में हिम्मत है। मैंने सोचा था 2-3 एंगल से मैं वीडियो का शूट करूँगा, जैसे एक और साहब है उनसे एडजस्ट कर लें तो ये वहाँ से लेंगे और अब निकलेंगे। सुजुकी का नंबर वगैरह हम कस्टमर को भेज देंगे ताकि हमारे पे भी सवाल नहीं हो। ये 2 भाई जो हैं ये वहीं से आए हुए हैं और बाकी जो ना इधर से भर रहे हैं। क्या मांग रहे हो दोस्त इसके? हाँ 6 लाख रुपए माशाल्लाह से, पर बट्टा 3 लाख रुपए माशाल्लाह। चार देख रहे हो कितनी खूबसूरत है। आपकी सोच है, इतनी प्यारी मछलियाँ इनके पास होती हैं। आपकी सोच क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी जो फ़िश करने वाले। मेरा तो नेक्स्ट टारगेट है ना वो फ़िश की तरह। इन्होंने खुद ही सामान निकाल दिया, लेकिन एक सरप्राइज़ और है और वो है ये वाला। और माशाल्लाह से भाई हमारी एक और फीमेल ने बच्चे दे दिए, मैंने आज देखे और मेरे हिसाब से शायद ये एक आध दिन। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो अभी जो सिचुएशन है ना वो ये है कि आज इन सारे चूज़ों को बेसिकली सेल आउट करना है, और जिनको सेल आउट करना है ना वो ज़रा बाहर खड़े हैं, इसलिए हम इंट्रो बहुत छोटा सा रख के इसको मैक्सिमम शॉर्ट रखेंगे ताकि हम जल्दी से जो ना इनका डिलीवरी वाला काम कर सकें। तो पहले इनको भरना शुरू करते हैं और उसके बाद आपको आगे ये कहानी सुनाएंगे कि बेसिकली चूज़े कहाँ जा रहे हैं, क्या सिचुएशन है, वो हम आपको जो ना रिकॉर्डिंग पार्ट में दिखा देंगे। लेकिन अभी जो है ना मैं इनका एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ कि माशाल्लाह से चूज़े जो है ना तकरीबन सेल के लिए तैयार हैं, और ये सारे चूज़े के सेल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर आगे जो है ना वो आसानी हो जाएगी दोनों चीज़ों में। तो चलें पहले इनको भरते हैं, एक एक करके इनकी भरने की रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। मैंने उनको इतना समझाया कि भाई मगरिब का टाइम आ जाए, पर वो माने ही नहीं, उन्होंने जल्दी आ गए। और अब जो है ना भरने में मुझे पता है क्या हाल होगा। और दूसरा भरने के तो चले खैर है, बंदा वरी लेता है, लेकिन शिफ्टिंग करते हुए जो हाल होने वाला है ना बड़ा खतरनाक है, चूज़े के लिए भी मेरे लिए भी। तो चले भरते हैं इसको ज़रा जल्दी से। पंखा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा जी भाई, आपको पता है कि हम कुछ ना कुछ चूज़ा हर दफ़ा होल्ड करते हैं, पर इस दफ़ा तो ना चूज़ा होल्ड नहीं किया। उसकी वजह ये बनी कि यार असल में इनका ऑर्डर था, हमने कहा निकाल देते हैं, और मैंने नेक्स्ट चूज़ा भी बुक करा हुआ है, तो इसलिए फ़िलहाल चूज़ा कम होल्ड किया। यानी कि ये वाला होल्ड नहीं किया, पिछला मेरे पास हैगा कुछ, तो इसलिए स्लो चलेंगे। गर्मी है, मैंने आपको बताया था कि अगले महीने पेपर भी हैं, तो जाहिर सी बात है संभालना मुश्किल हो जाएगा। बेचना अल्हम्दुलिल्लाह जब से काम शुरू किया ना, अल्लाह का बड़ा करम है कि बेचने में कभी मसला नहीं हुआ। हाँ देर सवेर हो जाती है, कभी रेट्स में मसला आ जाता है, लेकिन इस बेचने का कभी मसला नहीं आया। और इस गर्मी में चूज़ा पकड़ने के लिए यार जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, यानी कि जो आपकी हिम्मत है, वो वाकई में हिम्मत है। मैंने सोचा था 2-3 एंगल से मैं वीडियो का शूट करूँगा, जैसे हम लोग करते हैं हमेशा पकड़ने की। लेकिन भाई एक ही वीडियो में मोबाइल गर्म हो गया और इतना हीटअप हो गया कि उसने कहा कि इसको देना अभी छोड़ दो ठंडा होने के लिए। तो कैमरा खुलना तो दूर की बात, मोबाइल चल ही नहीं रहा था हमारा। हमने कहा चले भाई अब क्या कर सकते हैं। तो भाई आपकी बॉडी सोचें क्या एग्जॉशन हो जाएगी। तो आप लोगों को एक है फेवर कि आप लोग जब भी काम करेंगे ना, आप लोगों को याद रखना है कि भाई अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखना है, तो ही काम हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप सोचेंगे कि आप ऐसे संभालते रहें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर हमारा ये भरने का काम हो गया, और उसके बाद ये चूज़े रवाना है। और ये चूज़े जो जाएंगे बेसिकली बलूचिस्तान जाएंगे एक साहब के पास, और उन्होंने जो है इससे पहले भी 2 दफ़ा बलूचिस्तान गए हुए, लेकिन ये जो है बेसिकली ये इस तरह जाएंगे कि ये साहब जो हैं ये आगे इन्होंने कुछ सप्लाई वगैरह करनी है चूज़ों की। सप्लाई से मुराद है कि इन्होंने चूज़ों को जो है वो बेसिकली वो करना है, क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है आगे। एक एनजीओ का हिसाब किताब है। खैर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कुछ एनजीओज़ आती रही हैं। जब हम हॉस्टल का काम करते थे तब भी कुछ लोग थे, और अब भी कुछ लोग हैं। खैर हमारे महल्ले के जो बिल्कुल ये लोग हैं ना, वो सबके सब आगे खड़े हो जाते हैं कि शायद कुछ खास हो रहा है। तो अभी इसको अच्छे से जो ना बांध के हम इसको जो ना भेजेंगे। तो माशाल्लाह से तैयार हैं चूज़े। मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन क्वांटिटी का एक मसला बन गया, वो आगे से एडजस्ट हो जाएगी। और यहाँ से जो है ना कम से कम इनका जो रास्ते उन्होंने जहाँ जाना है वो 135 किलोमीटर है, जहाँ पे रास्ते में 3 स्टॉप पड़े हुए। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं आगे, तो 3 स्टॉप जो हैं ऑलमोस्ट हैं। खैर आफियत से ये चूज़े अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच भी गए, और अल्हम्दुलिल्लाह 6 एक्स्ट्रा निकले इनके पास। ये नसीब होता है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो बड़ा मुनासिब रहा। अब जो है ना ये काम हो गया ख़त्म, और चूज़े की तरह वो सारे के सारे लोड हो गए। यहाँ से भाई ने आगे जाने, और हमारे पास जो ना क्वांटिटी थोड़ी सी शॉर्ट हो गई, तो इसलिए मैंने कहा आगे एक और साहब है उनसे एडजस्ट कर लें तो ये वहाँ से लेंगे और अब निकलेंगे। सुजुकी का नंबर वगैरह हम कस्टमर को भेज देंगे ताकि हमारे पे भी सवाल नहीं हो। ये 2 भाई जो हैं ये वहीं से आए हुए हैं, और बाकी जो ना इधर से भर रहे हैं। ये वाला काम तो हो गया ख़त्म। अभी भाई की भी चीज़ें फाइनलाइज़ हो गई। हम जब रिकॉर्ड कर ही रहे थे इतने में उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह हाफ़िज़ कर दो। हमने कहा ठीक है, और हो जाता है यार। मैंने कहा क्वांटिटी का इसलिए आपको बता दें कि पता लगे कल को कोई और होता है ना, तो वो उनसे ये सवाल करता है कि भाई क्वांटिटी कैसे मिस हो गई। तो यार ये लाइफ स्टॉक है, इसमें कुछ चीज़ें तो ना काउंटिंग के ख़राब हो जाती हैं। प्लान 700 के किया था, और चूज़ा जा जो रहा है वो 550 जा रहा है। यार वहाँ पहुँचेगा 150 हमने एक बंदे को करा दिया, वो 150 एक बंदा और एडजस्ट कर लेगा। वहाँ से फिर करा के ये कहानी एक तरफ हो जाएगी। खैर उसके पास पहुँचते हैं, और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं।
वो वाला काम तो हो गया ख़त्म और अब हमने सोचा था कि लालू के बाज़ार में चक्कर लगाते हैं, कुछ संडे भी है, कुछ अच्छा मुनासिब सी चीज़ निकल आती है तो देखते हैं। पर अभी सिचुएशन ये है कि भाई बकरों वाला पोर्शन तो फिर भी खुला हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो था क्या कहते हैं, जो असल हमारा अपना शौक़ है बर्ड्स का, परिंदों का, मुर्गियों का, वो वाला पोर्शन पूरा साफ़ किया हुआ है। इसकी वजह ये है कि 2 इतवारों से चल रही थी कि पाबंदी लगने वाली है, मार्केट बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और ऐसा ही हुआ। आज वहाँ पे कुछ भी बर्ड्स अवेलेबल नहीं है फॉर सेल के लिए, यहाँ तक कि जो दुकानों वाले थे ना उनका भी बड़ा बुरा हाल है। खैर यहाँ पे हल्का फुल्का सा बकरों पे नज़र मारते हैं और उसके बाद आपको ज़रा मार्केट के हवाले दिखाते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हिसाब किताब है। देख रहे हो माशाल्लाह से क्या खूबसूरत शेर के बच्चे खड़े हैं, दोनों जोड़ी है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से भाई। बेहतरीन तावीज़ डला हुआ है सबके, उसमें ताबीज़ वगैरह डला हुआ है और बेहतरीन करके जो ना माशाल्लाह से माल अवेलेबल है। खैर हमारा यहाँ से कोई ख़ास लिंक नहीं, जेब में कुछ पैसे भी हैं तो बेहतर है निकलते हैं यहाँ से और आगे चल के तो ना अपडेट लेते हैं लोगों की और बकरों वगैरह की। खैर बकरों की अपडेट ये देखो माशाल्लाह से यार खूबसूरत माल आता है। क्या मांग रहे हो दोस्त इसके? हाँ 6 लाख रुपए माशाल्लाह से, पर बट्टा 3 लाख रुपए माशाल्लाह। 4 दांत हैं माशाल्लाह से और भाई 3 लाख रुपए पर हेड। तो जिस पर हेड कह रहा हूँ पर जानवर जिस तरीके के वो है ना उस तरीके का, यानी कि जिस तरह की खूबसूरती उस तरीके के पैसे भी हैं। खैर हम आगे चलते हैं, हमारा काम नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट, लेकिन देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तोतों ने तो धोखा दे दिया, क्या पता बकरों में निकल आए ये सारे कट्टू वाले बकरे। ये नॉर्मल मिड रेंज बकरे होते हैं तो फिर भी निकल आएंगे, ये खराई वाले जो होते हैं जंगली बकरे जिसे कहते हैं हम लोग, लेकिन उनका बड़ा मसला है। खैर हम आगे चलते हैं। खैर बकरों वाली मार्केट से जल्दी निकल गए, मैंने आपको बताया कि कुछ पैसे जेब में, खुदा ना करे गेम हो जाए हमारे साथ और हम जरा वैसे ही घर जा रहे हो। तो बाइक पे निकलते हैं, निकलने से पहले आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ कि जहाँ पे बकरों का सेशन है ना वहाँ पे बेसिकली बर्ड्स वगैरह बिकना शुरू हुए हैं, यानी कि लोग भाई ले निकले हुए और लोग बाइक स्टार्ट करके खड़े हुए, यानी कि जिनके पास लाखों के बर्ड होते हैं ना वो तो बेचारे सिर्फ इस तरीके से लेके खड़े हुए कि जैसी पुलिस दिखे फ़ौरन भागे। मैं आपको हल्की सी मार्केट की अपडेट दिखाऊंगा, आगे जाके आपको अंदाज़ा हो जाएगा और हम भी निकलते हैं आगे और आपको आगे की अपडेट देते हैं। जो भी कहो भाई अभी बर्ड्स के बकरों के रेट अच्छे खासे हाई चल रहे हैं मार्केट में और अभी जैसे कहते हैं ना कि अभी सही तरीके से मार्केट आई नहीं। मैं आपको ये वाला बकरा दिखाता हूँ, मेरा ख्याल था वज़न में 18 किलो 19 किलो का होगा ये गोश्त में, बहुत तीर मार लिया। हाँ 19 किलो का, 19 किलो 20 किलो, बहुत तीर मार लिया तो 22-23 किलो, तो उस हिसाब से इसका रेट होना चाहिए था मेरे हिसाब से कुछ 30-40 हज़ार रुपये। ये 55,000 रुपये अंकल डिमांड कर रहे हैं इसके और कह रहे हैं बस छोड़ूंगा फाइनल 50 में। तो अजीब व गरीब किस्म की मार्केट चल रही है बिल्कुल ही। औकात तो खैर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है, लेकिन अभी बकरा ईद आई नहीं है तब जाके ये रेट है। यार बर्ड्स की ये सिचुएशन है बर्ड्स मार्केट की कि ना शॉप्स को भी अच्छी खासी शॉप्स को भी आगे बंद करा हुआ उन्होंने, क्योंकि आगे उनको सामान निकालने नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो इस चक्कर में शॉप्स ही बंद हैं और उसके अलावा जहाँ पे चलने की जगह नहीं होती थी ना वहाँ पे आप सुकून से गाड़ी लेके जाओ, कोई आपको तक नहीं करेगा। खैर इसका मसला आप लोगों को पता ही क्या था, लेकिन अभी जो है ना सिचुएशन मार्केट की बहुत बुरे हाल तक हो चुकी है। सारे लोगों को समेट दिया, यानी कि लोगों को डंडे पड़े और पुलिस उनका सामान जब्त करके लेके गई है, तब जाके सिचुएशन हुई है। खैर हम तो आ गए, तो हम थोड़ा मछलियों पे टाइम पास करेंगे और उसके बाद अपने काम पे निकलेंगे, देखते हैं क्या होता है। खैर अल्लाह रहम करेंगे बेचारों पे यार, बहुत सारे लोग हैदराबाद से पता नहीं कहाँ से अपना सामान लेकर आते हैं, अल्लाह सब पे रहम करे। हम चलते हैं ज़रा आगे और ज़रा मुर्गियाँ चेक कर, मुर्गियाँ कह रहा हूँ मछलियों पर नज़र मारते हैं, क्या पता कोई अच्छी सी चीज़ निकल कर आए। निकलते हैं यहाँ से, फिर मैंने कहा लास्ट आपको सिर्फ एक चीज़ दिखा देते हैं, ये जो मछलियाँ हैं ना इनके पास, हाँ देख रहे हो कितनी खूबसूरत है। आपकी सोच है इतनी प्यारी मछलियाँ इनके पास होती हैं, आपकी सोच क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी जो फ़िश करने वाले, मेरा तो नेक्स्ट टारगेट है ना वो फ़िश की तरफ ही हो रहा है, लेकिन बर्ड्स की तरफ से तो शदीद दिल टूटा है। तो मछलियाँ हम पाल सकते हैं यहाँ, और बहुत पहले पाली भी थी बचपन में, लेकिन ये वाली नहीं पाली थी, वो जो हमारे पास लोकल वाली आती है ना, जिनको लोकली बंगाली मछली भी बोल देते हैं कभी कभी, वो वाली मछलियाँ पाली थी। खैर यहाँ से निकलते हैं और आपको आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा भाई मार्केट से तो कुछ भी बाई नहीं किया और मैंने आपको बताया था खाली मछलियों पे नज़र मारेंगे उसके बाद निकल जाएंगे, लेकिन अभी जो है ना एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है वो आपको दिखानी है। और मैंने आके अपने रैबिट को दाना पानी कर रहा था, तो मैंने कहा चले क्यों ना इस दफ़ा इनके बच्चों को चेक कर लें। और आज की इस वीडियो में आपको दोबारा से जो हम दिखाएंगे ना अपने रैबिट्स के बच्चे दिखाएंगे और एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है। तो ज़्यादा एक काम करते हैं ना अभी दिखा दें, बल्कि नहीं आज की वीडियो में दिखा देते हैं, खैर हो जाएगी, दोनों दिखा देते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ ज़रा, तो 2 मिनट ज़रा रुके। और ये है हमारा गुज्जर मेल, इसको मैं ज़रा पकड़ के बाहर निकालूँ। इसका क्या काम है बेटा, यहाँ पे औरतें रहती हैं। मैं निकला तो चलिए निकलो, गुड, जाओ वापसी जाओ जल्दी, गुड, चलो चला गया। अच्छा जी भाई ये हो गए हमारे माशाल्लाह से बच्चे आज अच्छे खासे बड़े, और सिर्फ एक इसमें बहुत वीक है और वो ये वाला है।
ये बहुत कमज़ोर है, लेकिन इसके कंपैरिजन में देख लेना एक भी नहीं मरा अभी तक माशाल्लाह से। माशाल्लाह लिखना शर्त है, 1 2 3 4 5 6 और एक वहाँ पे कहीं है और वो दिख रहा था। खैर इसमें 3 जो है ना वो फुली वाइट है और एक की आंखें भी खुल गई माशाल्लाह से। तो इसकी आंखें खुल गई, चल कैसे रहा है। और ये 2 जो है इनकी भी आंखें नहीं खुली, इनकी भी इंशाल्लाह आजकल में खुल जाएंगी, अल्लाह ने चाहा तो 2-4 दिन में। खैर लेकिन ये सरप्राइज़ नहीं था, सरप्राइज़ तो भाई ये है, वो ये है ये वाला, यानी कि इस बॉक्स में तो बच्चे आए हुए बीच में इन्होंने बच्चे देने की कोशिश करी थी, इन्होंने खुद ही सामान निकाल दिया। लेकिन एक सरप्राइज़ और है और वो है ये वाला। और माशाल्लाह से भाई हमारी एक और फीमेल ने बच्चे दे दिए, मैंने आज देखे और मेरे हिसाब से शायद ये एक आध दिन ही हुआ इनको दिए हुए, क्योंकि एक ये रहा यहाँ पे, 2 हैं सॉरी, 2 ये रहे, तीसरा ये रहा और एक ये 3 ये हो गए और 2 वहाँ पर हैं, शायद 2 हैं या 1 हैं। तो माशाल्लाह से भाई बहुत खूबसूरत करके जिसे कहते हैं ना, हमारे रैबिट्स ने बच्चे देना शुरू कर दिए। और माशाल्लाह से इंशाल्लाह ताला हमारा सेकंड क्लच भी आप देखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो अच्छा रहेगा। बेसिकली थर्ड क्लच हो गया ये तो एक हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ये सेकंड है और वो जो चिली मिली बाहर है आपको जरा दिखाता हूँ वो कैसे, और वो जो है वो बेसिकली हमारा फर्स्ट क्लच था। खैर माशाल्लाह लिख देगा भाई, बहुत मेहनत के बाद अल्लाह के हुक्म से हमारे पास रैबिट की बड़ी मुनासिब सी ब्रीड आना शुरू हो गई है। और जैसे ये निकलेंगे उसके बाद में पूरी जगह को अच्छे से साफ़ वगैरह करके यहाँ पे अच्छे से तो ना वो डाल दूँगा, कोपेक्स डाल दूँगा, बल्कि काम करता हूँ भी डाल देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा, कि चींटियाँ जो है ना आ ना सकें। अच्छा भाई शाम हो रही है, जल्दी से मैं अपने मुर्गियों को दाना पानी करूं और उसके बाद आगे चलते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता उनके कॉन्टेक्स्ट के लिए खाली बता देता हूं कि भाई ये हमारी रैबिट्स की पहली ब्रीड है। और मैं ज़रा पकड़ के दिखाता हूं आपको 1 मिनट के अंदर। आ गया, आहा शेर के बच्चे, इधर 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 तेरी माँ आ गया। ये हमारे रैबिट्स की पहली ब्रीड है और इसने जितना मुझे तंग किया ना उतना शायद किसी ने नहीं तंग किया। बहुत ना मुश्किल से हाथ में आता है ये मेरे, और मुझे डर लगता है कि इसकी चोट ना लग जाए। देख रहे हो माशाल्लाह से, ये हमारे प्यारे से रैबिट्स की पहली ब्रीड है। और इनकी जो माँ है वो सामने खड़ी हुई ब्लैक एंड वाइट, जो मुझे मुसलसल देख रही है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो खैर ये हमारे पास पहली ब्रीड है और हम चलते हैं ज़रा अपने शेर खानों के पास, यानी कि अपनी मुर्गियों के पास, वहाँ से काम निपटा के फिर हम निकलेंगे घर को। तो चले भाई आगे का अपडेट करते हैं ब्लॉग और फिर उसका ब्लॉग को एंड कर देते हैं। समझ रहे हो ना बेटा, होशियारी नहीं, चलो भाग जाओ। जी भाई अब बारी है हमारे गरीब चूज़ों की, और इनको खाना खिलाने से पहले आपको एक बात बोलना पड़ती है गरीबो क्योंकि तेरा बाकी भाई यार ये गरीब से चूज़े हैं, कोई नखरे नहीं कुछ नहीं, जब दिल करे इनको दाना डाल दो, जब दिल करे इनको आप छोड़ दो। और तेरा माशाल्लाह से क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम हुई हुई है ना, तो और अच्छी हेल्थ हुई हुई है यार माशाल्लाह। मैंने सिर्फ इसलिए बोला कि क्वांटिटी वाकई में कम हुई हुई है, और इंशाल्लाह ताला आजकल के अंदर जो ना मैंने मुर्गों को भी छटाते ताकि मुर्गे भी छट जाएँ, तो फिर हम ऐसे बात है ना अच्छा माल डाल सकेंगे। क्योंकि अब इस दफ़ा मेरा मूड है कि नया माल डालने से पहले यहाँ का सारा माल सेल आउट कर देंगे इन सारे केजेस का, और इन केजेस की अच्छे से सफाई वगैरह करके उसके बाद फिर नए माल की सेटिंग करेंगे, ताकि चीज़ थोड़ी सी बेहतर हो जाए। और हमारा गबरू देख रहे हो माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि दिल कर रहा है इसकी कढ़ाई बना के अब खा ली जाए। क्योंकि तो ना यार मुर्गा जो होता है ना खाने में, आपने कभी खाया हो ना हो, खैर मिस्री मुर्गा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिस्री और फार्मी में फ़र्क क्या है, तो मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि सेम फीड है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान तो शायद गलत हो जाए, लेकिन हाँ कह सकते हैं ज़मीन आसमान ही कह सकते हैं, क्योंकि मिस्री में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। मुझे तो उससे भी असील से भी अच्छा लगते हैं टेस्ट में मिस्री। खैर हम ज़रा जल्दी से इनका दाना पानी करते हैं इनको, और उसके बाद आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। ये हमारी एक काड़ी मुर्गी है और ये बचपन से काड़ी है। इसकी आगे आपको लग रहा होगा कि बचपन से नहीं थी, यानी कि तकरीबन समझ लें 15-20 दिन की थी, तब एक दाने ने से आँख फाड़ दी थी। जब से दोनों बेचारी ऐसी है, लेकिन अच्छी है, चलती है और अपनी एज के हिसाब से बाकियों से छोटी लगती है। ये मुर्गी इस एज की है, लेकिन साइज़ में कितनी छोटी लग रही है। खैर ये देखें इसकी क्या बगैरती है, बताओ उनका दिल करेगा नहीं करेगा आपको कढ़ाई बना के खाने का इनका। इस तरह की इनकी हरकतें होती हैं। अच्छा खासा चूज़ा फालतू में उसको मार दिया और वो बेचारा साइड पे खड़ा हो गया। खैर हम तो इनको दाना डालते हैं, उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अच्छा जी भाई, हमने जो ना माल देना था, कल मैंने आपको बताया था कि आज की तारीख में माल जाएगा, पर पता है क्या हुआ, KMC वालों ने सबको तंग किया हुआ है, और हम जिन साहब को माल देते हैं उनकी जो दुकान है ना वो पक्की नहीं है। खैर अब एक दूसरा बंदा उसको मुर्गे देना पड़ेंगे जाके, तो KMC वालों ने सबकी दुकानें बंद करी हुई, इसलिए हमारा काम बंद पड़ा हुआ है। तो रहेगा, अब क्या करें, काम सुस्त होता है। अब बेचारे जो इतने सारे लोग उठ के गए, जैसे कि मैंने आपको बाज़ार का दिखाया, बहुत सारे लोगों का गलत होता है, रोज़गार होते हैं। खैर अल्लाह बेहतर जाने, उनका भी पॉइंट सही होता है, हमारा भी सही होता है। मेरे हिसाब से उनका गलत होता है, हमारा सही होता है। चलें खैर आगे देखते हैं। अच्छा भाई फीड वगैरह डल गई है, और एक चूज़ों को मैंने देखा भी नहीं डली, तो उनको ज़रा फीड डाल देते हैं और उसके बाद चलते हैं अंडे वाली मुर्गियों के बाद, और फिर फ़ौरन से कर देते हैं ब्लॉग को भी एंड। तो चले भाई, उनको फीड भी डाल दी है और अब निकलते हैं दूसरी तरफ, वहाँ की अपडेट देंगे आपको इंशाल्लाह ताला, और फिर सो जाएंगे। नहीं आ रही है, तो चले भाई जल्दी से इनको ज़रा
हैंड ओवर करते हैं और उसके बाद जो है ना आपको बताते हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना भाई। चले नेक्स्ट दूसरी तरफ चलते हैं। वीडियो को एंड करते हैं और अंडे वाली मुर्गी को दिखाने से पहले मैंने कहा आपको ज़रा अपना सोना सा फार्म दिखा दें, जहाँ पे हमने कल परसों ही बुरादा चेंज किया है और आज ये सिचुएशन है जी, एकदम खाली। और इस टाइम पे थोड़ा मसला लगता है। खैर हमारे पास अभी टाइम है, तकरीबन 8-10 दिन है। 8-10 दिन में इंशाल्लाह ताला इस जगह पे हम कलर कर लेंगे। मैं सोच रहा था ऊपर तक नहीं करूँगा, खाली ये जो है ना यहाँ तक की पाउडरी कर लूँगा, ऊपर का जो है ना वो फ़िलहाल छोड़ दूँगा। तो खैर जल्दी जल्दी से फीड वाला काम निपटाते हैं। टर्की के चूजे तो घूम ही रहे हैं ना बाहर ग्रुप के अंदर, 1 2 3 4 5 पूरे के पूरे। इसमें एक चूज़ा रह गया बस, उसका नसीब अच्छा था, बाकी सब तो चले गए। टर्की के चूजे देख रहे हो माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हो गए। ये मैंने आपको शायद दिखाई भी था एक आध दिन पहले। और ये जो ना उड़ते हैं, ये बाकियों को भी तंग करते हैं और हमारे चूज़ों को भी तंग करते हैं, इसलिए बस इनको कल हम केज में शिफ्ट कर देंगे एक आध दिन के अंदर और दूसरों की जो ना कहानी सुनाते हैं। खैर उनको फीड डालें जल्दी से, और फीड डालने के साथ साथ जो ना मैंने एग्स भी कलेक्ट करने थोड़े से, तो एग्स भी कलेक्ट करते हैं। अच्छा भाई, वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड करनी थी, पर हमारे महल्ले में जो ना एक साहब थे, वो बेसिकली क्या कहते हैं बड़ी तेज़ आवाज़ में जो ना सुन रहे थे कि मैं भी रोज़े रखूँगा, या अल्लाह तौफीक दे। कहा वाह ये भी अच्छा है, ये क्या कह सकते हैं। खैर भाई अपने अपने कीदे, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं भी चले खैर छोड़े यार। हाँ जी, अब इनको यार एग्स कलेक्ट कर लेते हैं। इनकी थोड़ी थोड़ी सी फीड ऐड कर दी, इनको 0 की फीड ही दे रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह कल इनकी फीड खरीद के लाते हैं, अल्लाह ने चाहा अगर कल ज़िंदगी रही। अभी हम यहाँ से एक एक करके अंडे भरना शुरू करते हैं। सुबह मैंने यहाँ से समझ लें कितने 12 के करीब अंडे उठा लिए थे, ज़्यादा उठाए होंगे, 12 भी नहीं से ज़्यादा होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे और उठाने वाला मैं ही हूँ। अगर मेरे अलावा कोई और उठाए ना तो ये मुर्गियाँ नाराज़ हो जाती हैं, सिवाय एक बच्चे के घर पे। वो अगर उठाए ना तो इतना ही डरती, लेकिन कोई बड़ा आ जाए ना मेरे अलावा इधर, तो भाई इन्होंने इतना ख़तरनाक तरीके से डरना है कि अंडे जो ना गिरा देने हैं जाल पे। शायद इनको कपड़ों से डर लगता है, पता नहीं क्या मसला है, या मुझसे यूज़ हुए, लेकिन इनको हल्का फुल्का सा मसला है। तो हमने कहा चलें थोड़े बहुत अंडे कलेक्ट करके नीचे रख लेते हैं। रोज़ अम्मा कहती हैं कि अंडे उठा लो, ख़राब हो जाएंगे, और मैं रोज़ सोचता हूँ कि कल उठाऊँगा, कल कभी नहीं आती। चक्कर आ गए होंगे आप लोगों को, बस थोड़े से अंडे रह गए, ये कलेक्ट करके रखते हैं और उसके बाद आपको आगे की अपडेट सुनाते हैं। बाकी आप लोग बताएं कमेंट में यार, क्या कहते हैं कि आप लोगों ने घर में मुर्गियाँ पाली या नहीं पाली, और पाली है तो कौन सी पाली है, पालने का प्लान है तो क्या है। और जो लोग मुझसे पूछते हैं घर में मुर्गियाँ पालने फ़ायदेमंद है, देखिए फ़ायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है, ठीक है ना। फ़ायदेमंद इस सेंस में है कि कोई इतना ख़ास मार्जिन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अंडा मुझे फ्री में मिल रहा है, तोड़ दिया उन्होंने अंडा, ऐसा नहीं होता कि अंडा मुझे फ्री में मिल रहा है। अंडे का बस ये फ़ायदा होता है मुझे कि अंडा मुझे पता है मेरी नज़रों के सामने का है। ये देसी अंडे भी कुछ रखे हुए हैं, क्योंकि तो ना क्या कहते हैं मुझे पता है इसमें मैंने एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक ऐड नहीं करी। लास्ट टाइम एक साहब ने मुझसे सवाल किया था कि यार आप तो मुर्गियों में एंटीबायोटिक ऐड करते हो तो आपका अंडा अच्छा कैसे हुआ। बहुत गंदगी होती है साइडों पर, इसलिए आपको गंदगी नहीं दिखाएंगे, हम जल्दी से अंडे उठा लेंगे नीचे रख देंगे। खैर तो उसका जवाब ये था कि यार देखें हम अगर एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं ना, पहली बात तो मैंने आज तक इस केज में एंटीबायोटिक नहीं यूज़ करी। आपको शायद सुनने में अजीब लग रहा हो, पर यही सच है, और क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और उसके अलावा अगर कभी यूज़ भी कर रहे हैं तो फिर देख के अंडों को डिस्कार्ड कर देंगे, या अंडे किसी और चीज़ को खिला देंगे, किसी और मुर्गी को खिला देंगे, लेकिन आज तक मैंने यूज़ नहीं करी। और कल की तारीख में तो इंशाल्लाह ताला ये वाला पर्दा भी निकाल देते हैं ताकि वेंटिलेशन अच्छी हो जाए। बल्कि कल की तारीख में काम करते हैं, यहाँ पे एक दो ना फ़ैन ऐड कर देते हैं 12 फुट वाला, ताकि बर्ड्स को ना डायरेक्ट हवा मिलती रहे, क्योंकि दोपहर में आजकल हो रही है गर्मी, तो जाहिर सी बात है गर्मी से खुद भी परेशान होती होंगी। तो खैर इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा, साथ साथ कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें फार्मिंग से रिलेटेड गाइड करी हुई हैं। और ये कोर्स उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस 6 साल का फार्मिंग में। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे, डायरेक्ट प्रीमियम कंसल्टेशन चाहिए कोर्स के साथ साथ, तो हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, साथ साथ जो मेरी डिग्री है वो भी कराची यूनिवर्सिटी से पोल्ट्री साइंस की ही है। तो हो सकता है मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा नफ़ामंद साबित हूँ, जैसे बाकियों के लिए हुआ हूँ। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।